कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मुल्क के 11 इंजीनियरिंग कॉलेजों में लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 22 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 27 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई तक जारी रहेगी। सीटों की तकसीम IIT JEE के नताज की बुनियाद पर होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग भी रखी गई है। मुल्क के 11 इंजीनियरिंग कॉलेजों में लद्दाखी स्टूडेंट्स के लिए अलॉट की गई 22 सीटें श्रीनगर NIT में दी जाने वाली 10% सीटों के अलावा है। JEE मेंस में क्वालिफाई करने वाले जारी एकेडमिक सेशन के लिए 26 जून से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंतजामिया ने कहा कि लद्दाख के स्टूडेंट्स की तरफ से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर तब्दील करने की तमाम दरख्वास्तों का निपटारा कर लिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ले की तरफ से आज एक दिन का वर्कशॉप एक मुनक़्क़द किया गया, जिसमें आप सब शामिल थे। इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। डॉक्टर टुंडुप नमग्याल हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव और अच्छा करते रहते हैं और हमारे कैलेंडर की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। अब इसने स्पीड पकड़ी है। आज DIPR के स्टाफ और प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आप लोग सारे आप लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन मैं ये बता दूं कि आगे भी हमारा यह सिलसिला तो ख़त्म नहीं हुआ था। पिछले साल ज़ोरों से शोरों से चला। इस साल और भी अच्छे एक्टिविटीज़ होते जाएंगे, साइबर क्राइम रिलेटेड और जर्नलिज्म के साथ जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं जुड़े हुए होते हैं उनके बारे में, और क्या था, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग वगैरह से रिलेटेड भी कितने सारे इश्यूज़ पे रिसोर्स पर्सन्स ने लेक्चर्स दिए और बहुत अच्छा रहा। पटन के वारपुरा में आज के इस जदीद दौर में भी बिजली के खंभे लकड़ी के हैं और कई जगहों पर बिजली की तरसीली लाइनें दरख्तों पर लटकी हुई हैं। लकड़ी के खंभे काफ़ी बोसीदा हैं और तरसीली लाइन भी नाक़िस है। इन्हीं बोसीदा खंभों पर बिजली के मीटर भी नस्ब किए जा चुके हैं। लोगों ने महकमे बिजली के अफसरान को तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल से यहाँ की जो बिजली पोल की वायर्स है, तारें हैं, ये जो बिल्कुल खस्ता हुई हैं और हमारे महल में, मलिक महल और खान महल में भी यहाँ बिजली के पोल नस्ब है, लेकिन ये बहुत पुराने थे और इसकी तारें जो हैं ये बिल्कुल पुरानी थी, बोसीदा हुई थी। ये गिर कर नवेशों पर भी गिर जाती है और सड़कों पर भी गिर जाती है। सबने इस्तदा की बिजली डिपार्टमेंट से बहुत सालों से कि इनको अच्छी तरह से नए पोल नस्ब किए जाए और तारें भी दी जाए ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन कोई इरजाला नहीं हुआ। मोदिबाना गुजारिश, आइजाना गुजारिश अफसरान बाला तक पहुँचाएँ ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए। किसी किस्म का हमें कोई पोल नहीं है, सिर्फ हमें इधर जो खंबे लगे हुए हैं उन्हीं के ऊपर ये बिल्कुल जो तार जो है बिल्कुल डेड स्टॉक है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हम AEE टंगवर के पास भी पहुँचे, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक, जो शर्मनाक की बात है, उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। जबकि हम इस वक्त हमें गुलाम नबी जो इंस्पेक्टर है श्री वारपुरा का, लेकिन उसने भी बिल्कुल नेगेटिव रोल खेला है। हमारा एग्रीमेंट भी चल रहा है, फीस भी हम भरते, लेकिन बहुत अफसोस की बात है किस पर ये स्मार्ट मीटर नस्ब करेंगे। सेटा प्रॉब्लम पोलन तार सेटा बोसिद नस्ब आय कर मतलब पोल न तार सही रिपेयर गो तो हालांकि फीस से बड़ा मतलब मंथली मतलब मीटर लगे, मगर प्रॉब्लम कोई फीस मतलब ये तार वार की पोल की जो बोसीदा खंबे हैं और तरसीली लाइन जो है वो भी खस्ता है और यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे नए सिरे से जो बिजली के खंबे हैं उनको नस्ब किया जाना चाहिए और तरसीली लाइन जो है उसको भी असरी नव यहाँ पे नई तरसीली लाइन यानी बिछानी चाहिए। और साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे अगर जो डिपार्टमेंट ने मीटर्स लगाए हैं, मगर बदकिस्मती से वो मीटर जो नस्ब किए गए हैं वो उन्हीं बोसीदा खंबे जो है उन पे नस्ब किया गया है और अगर यहाँ पे खतरे का यानी हादसे का खतरा लाहक रहता है और यहाँ के लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से भी और बिजली महकमा से भी कि यहाँ जल्द अज जल्द जो बिजली के नए खंबे हैं उनको यहाँ नस्ब किया जाना चाहे ताकि यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात है उनका अजाला हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं वारपुरा पटन से मुनीर हुसैन खुर्रा। त्राल का मेन बस स्टैंड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गया है। मकामी लोगों ने बताया कि बारिश हो जाती है तो यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और राहगीरों का चलना मुहाल हो जाता है। वहीं यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का हाल भी बदहाल है।
बस स्टैंड से रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग गुजरते हैं, लेकिन इस बस स्टैंड की खस्ता हालत की वजह से इन्हें तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। का जो अड्डा है ये बिल्कुल खस्ता हालत में है। जो भी बाहर से आते हैं हमारे रिश्तेदार वगैरह मेहमान शहमान वो पहले अड्डा देखते हैं, वो बोलते हैं इधर क्या है तो बाकी क्या होगा, बाकी गलियों का क्या हाल होगा। लिहाजा हम अपील करते हैं मेहरबानी करके इसको तो इसे तोजा दे दें तो जो हमारी जो मुश्किलें हैं ये हल हो जाए। बारिश पड़ती है तो हमको बड़ी मुश्किल आ जाती है, खड्डे में हम चले जाते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, अपील करते हैं गवर्नर साहब से देखो खस्ता हालत है, इसे मरम्मत किया जाए, इसे अच्छी तरह ड्रेनेज अच्छी तरह बनाया जाए। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल है, मैं पड़ोस में रहता हूँ बस स्टैंड के। लेकिन जो खस्ता हाली बस स्टैंड के वो आपको दिखाई देती है। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दें। जो इसमें मसले हैं, ट्रैफिक का मसला है, ये जो खड़े हैं, इसको हल करें मेहरबानी करके। हमारे ये ड्रेन सिस्टम बनाया है यहाँ, ये ड्रेन सिस्टम ही फेल है। यहाँ इतनी गंदगी है, हम बीमार पड़ते हैं, रोज़ हमें वहाँ से लानी पड़ती है, छाती खराब हो जाती है, बुखार चढ़ते हैं। बनाया ड्रेन सिस्टम फेल है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर सियाहत और आरडी ज़ंस्कार अफेयर्स पंचोक ताशी ने टूरिस्ट बांग्लादेश माफ़ कीजिए डाक बंगला पदम में एक माह तक जारी रहने वाली जल जीवन माह की तकरीबात का आगाज़ किया। मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान तकरीब के दौरान मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मेन मकसद जो है लोगों को जल जीवन जो एक मिशन हमारा वॉर फुटिंग बेसिस पे हर जगह पे चल रहा है, तो इसका पब्लिक में अवेयरनेस, इसको पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंच गया है। तो उसके बाद हम उसको किस तरह अडॉप्ट करें इसके स्कीम को, उनमें क्या डाउट है, क्या अवेयरनेस उनको लाने की ज़रूरत है, उन चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है आप आज इसी साहब ने फ्लैग ऑफ किया है। हर गांव में जाके ISA का हमारा जो टीम कारगिल से आया है और जॉइंटली हमारा हाइड्रोलिक डिवीज़न के साथ मिलके तो हर जगह पे हर गांव में जाके हर ब्लॉक लेवल पे हर ग्राम सभा पंचायत हल्के में जाके इनको पब्लिक को उनके साथ इंटरेक्शन करेगा और फीडबैक लेंगे। तो उनसे क्या वो मतलब कमी पेशी है, कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट नहीं होता, उसमें कमी पेशी होता है थोड़ा बहुत, क्या इम्प्रूवमेंट की स्कोप है और क्या कौन से गांव में अच्छा काम चल रहा है, सक्सेस स्टोरी क्या है, ये सब चीज़ें उनको पता लगाने की कोशिश करेगा। और इन फ्यूचर जो पानी जो सबसे हमारा ज़िंदगी का एक सबसे अनमोल चीज़ होता है, सबसे वैल्यूबल चीज़ होता है, उन चीज़ों को जब तक ये पानी जो है हम इसको फ्री में पीने का आदत जो लग जाता है, इसका वैल्यू जो है ना, पानी का वैल्यू ज़ीरो मानते हैं। जब तक इसका कुछ वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, जब तक इसका पानी का नॉमिनल उनको मतलब फीस नहीं लगेगा, जब तक ये पानी का इम्पोर्टेंस इनको समझ में नहीं आएगा, तो पब्लिक का माइंड सेट चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे एक अवेयरनेस के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक का माइंड सेट जो चेंज करे, तो पानी को जुडिशियली किस तरह इन फ्यूचर यूज़ करें। तो हमने देखा है कि बहुत सारे जगह पे पानी को बहुत जगह वेस्ट हो रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है, कहीं प्लांटेशन में लगा रहा है, कहीं बगीचे में लगा रहा है, कहीं ऐसे ही छोड़ के रख रहा है। तो ऐसे सबका वो रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, तो बाकी घरों में पानी सब हर जगह पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें गांव वालों का बहुत सारा रोल होता है, कोऑपरेशन होता है। जो भी अच्छा वो प्लानिंग उनके साथ अपने कोऑर्डिनेशन करेगा, तो पानी तो गांव वालों ने पीना है, दूसरे गांव से आके तो नहीं पीना। जितना अच्छा उनका वो कोऑर्डिनेशन होगा, मैनेजमेंट होगा पानी को रेगुलेट करने के लिए, तो इसी को समझाने के लिए तो हमारा टीम वो कारगिल से यहाँ आए हैं। तो हर ब्लॉक में जाएंगे, हर गांव में जाके इनको समझाएंगे, उनका क्या प्रॉब्लम है वो भी लेंगे। अभी कुछ गांव में ऐसी हालत भी है, लोग बोल रहे हैं कि जल जीवन को लेकर अभी भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ गांव में अभी कनेक्शन अच्छी तरह से नहीं पहुंचा है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अभी हमारा जो टारगेट जो है इस साल का हमें दिया है कम्प्लीशन का, इन ऑल रेस्पेक्ट जुलाई 31 का हमारा दिया है। तो बहुत सारे गाँव में अभी ऑनगोइंग चल रहा है, कुछ कम्प्लीशन स्टेज पे है, अभी कमीशन टेस्टिंग नहीं हुआ। जो ये पदुम और जुनकोर एरिया में मेन जगह पे अभी इसका होना है। तो बाकी छोटे छोटे गांव में तो हुआ है, वो वहाँ पे भी कमी पेशी है, मतलब मैं नहीं कहता हूँ परफेक्ट हुआ है। तो हो जाता है, पानी का कोई छोटा सा भी कि वो दाना चला जाता है पाइप में, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक को सॉर्ट आउट करने में टाइम लग जाता है। तो इश्यूज़ तो है, मैं नहीं कहता इशू नहीं आता है, वो तो धीरे धीरे हम इसको जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ हम इम्प्रूवमेंट का काम भी चल रहा है।
شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے سپور سے تعلق رکھنے والی ایک انڈر گریجویٹ طالبہ جس کو فزیکل سائنس بہت پسند ہے، وہ سولر پینل اور بھاپ سے چلنے والی کشتی بنانے کے مشن پر ہے۔ مفرح مجید 1.5 سال سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لیکن اس کے خواب کو پورا کرنے میں اس لڑکی کو حکومت کی مدد کی ضرورت ہے۔ پیش خاص رپورٹ۔ سوپور کے 2 آبگاہ علاقے سے تعلق رکھنے والی مفرح مجید نے ہمیشہ قابل تجدید توانائی کی طاقت کو بروئے کار لانے کا خواب دیکھا۔ بالآخر اس نے سولر پینل اور بھاپ سے چلنے والی کشتی کے لیے ایک آئیڈیا پیش کیا۔ اپنے مقصد کے لیے مفرح اپنے کمرے کے ساتھ ساتھ ورکشاپ میں کئی گھنٹے گزارتے ہوئے اس نے اپنے انقلابی جہاز کو نہایت احتیاط سے ڈیزائن کیا اور بنایا، جو فوسل فیولز پر انحصار کیے بغیر مکمل طور پر سورج کی وافر توانائی اور بھاپ کی طاقت پر انحصار کر کے پانی پر چل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کشتی ماحول دوست ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ فزکس میں ان کی دلچسپی نے انہیں کچھ اختراعی اشیاء تیار کرنے پر مجبور کیا۔ مفرح نے بتایا کہ اس کے گھر میں سولر لائٹ تھی جو دن میں سولر پینل کے ذریعے چارج ہوتی تھی اور شام کو روشنی فراہم کرتی تھی۔ اس نے خیال کو متحرک کیا اور اس نے شمشی کشتی بنانا شروع کیا۔ ابتدائی طور پر اس نے سولر سسٹم پر ہی کام شروع کیا، تاہم کامیاب ٹچ کے ساتھ وہ اس میں بھاپ شامل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے ایک انوینشن کی، ایک اسٹیم اینڈ سولر پاورڈ بوٹ میں نے بنایا، جو کہ جس پہ میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہی ہوں۔ پچھلے سال میں نے اس میں سولر کا آپشن ایڈ کیا اور اس سال میں نے اس میں اسٹیم کا آپشن ایڈ کیا، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنکشنل ہیں، یہ دونوں طریقے سے چلتی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس اسٹیم کا آپشن ہے، اس میں ہمارے پاس سولر کا آپشن ہے۔ سن لائٹ جب پڑتی ہے سولر پینلز پہ، فوٹو وولٹک افیکٹ کی وجہ سے جو انرجی ہے، الیکٹرک انرجی جنریٹ ہوتی ہے، وہ ہم پھر ایکیومولیٹر میں ایکیومولیٹ کرتے ہیں۔ لیٹر آن ہم جب موٹر آن کرتے ہیں، جو فین چلتا ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ بورڈ کو آگے پش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیم کا میکینزم اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسٹیم جب اس میں ہم ہیٹ اپ جب اس کو کرتے ہیں تو جو ویپر پریشر جب باہر آتا ہے وہ بھی شپ کو آگے پش کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس آلٹرنیٹو ہے، کبھی سن لائٹ نہیں ہوگی تو اسٹیم آپشن یوز کر سکتے ہیں، کبھی اسٹیم کے لیے فیول اویلیبل نہیں ہوگا تو سن لائٹ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے پاس کئی سارے را آئیڈیاز ہیں، جیسے کہ پرسوں سے میرے دماغ میں یہ آئیڈیاز ٹرائی کر رہا ہے کہ میں اس میں ریموٹ کنٹرول بھی ایڈ کر سکتی ہوں، اور آئی ایم لوکنگ آفٹر اٹ۔ اگر ان فیوچر مجھے انشاءاللہ لگا کہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے تو میں ضرور اس میں وہ بھی ایڈ کروں گی۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے فیچرز جیسے کہ ہم نے اس میں بائنیکولرز رکھے ہیں دیکھنے کے لیے، ہم نے اس میں کمپاس ڈائریکشن کے لیے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے فیچرز ہیں اس میں۔ میرا جو پرانا ماڈل تھا اس میں کئی سارے ڈرا بیکس تھے، میں نے ایک نیا ماڈل بنایا جس میں نے کئی سارے ڈرا بیکس، نہ کہ سارے، کئی سارے ڈرا بیکس کو ریموو کیا۔ اس میں ہمیں اسٹیئرنگ کا ایشو تھا، اس میں ہم نے اسٹیئرنگ کا ایشو جو ہے وہ ختم کیا۔ مفرح نے ماڈل پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد کئی اداروں کا دورہ کیا، لیکن ہر طرف سے انہیں مایوسی ہوئی۔ اس منصوبے میں کافی وقت اور محنت لگانے کے بعد ایک طالبہ اب ایک ایسی کشتی بنانے کی امید رکھتی ہے جو ایک وقت میں 4 افراد کو لے جا سکے۔ اس کے لیے اس نے مقامی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں ان کا ساتھ دیں۔ مفرح نے کہا کہ وہ مستقبل میں اپنا ماڈل پروجیکٹ بنائیں گی اور اس کے پاس اور بھی بہت سے آئیڈیاز ہوں گے، اگرچہ وہ را ہوں گے لیکن انہیں جلد ہی قابل عمل اور فعال بنائیں گی۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں اور ایک مضبوط کمیونٹی اور مضبوط قوم کی تعمیر کریں۔ میں ایزیلی ایک بڑا شپ بھی بنا سکتی ہوں، کوئی مشکل بات نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ میرے پاس جو آئیڈیا ہے وہ اسٹرانگ انف ہے کہ میں ایک بڑا شپ بناؤں۔ لیکن مجھے جو پرابلم پچھلے 1 سال سے آ رہی ہے وہ صرف اور صرف مٹیریل میں آ رہی ہے۔ میں اگر آپ کو کہوں پچھلے 1 ہفتے سے میں اور میرے فادر صاحب جو ہے، ہم پچھلے 1 ہفتے سے سوپور بارہمولہ کے تمام میکینکس کے پاس گئے تاکہ ہمیں اسٹیم کا آپشن مل جائے۔ باقی کی ساری چیزیں ہم آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں، کوئی بھی الیکٹریکل اپلائنس توڑ پھوڑ کر کے اسے نکال سکتے ہیں، لیکن جو اسٹیم کا آپشن ہے وہ ملنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ صرف ہمارے پاس جو مشکلات آئی وہ صرف ان مٹیریلز میں آئی، ادروائز کنسپٹ ہمارا بہت کلیئر تھا، اور اب میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ وہ فلی فنکشنل۔ مفرح کے والد عبدالمجید کھورو نے بیٹی کے پروجیکٹ پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ وہ خوش ہیں کہ ان کی بیٹی اپنا وقت اختراعی چیزوں میں صرف کر رہی ہے جس سے لوگوں کی بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں اور اگر توجہ اور ان کی مدد کی جائے تو وہ کمال کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی مالی اور جذباتی مدد کریں گے، لیکن ان اختراعات کو حکومت اور متعلقہ حکام کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اس سے ہم بہت شکر گزار ہیں اور ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ آگے آ جائے گی۔ اگر یہ چیز ٹھیک ہے تو اس کی سپورٹ کیجیے، کیا ڈیفیکلٹی ہے، سبھی کو فائدہ
होगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, आम लोगों को फ़ायदा होगा। और हम जैसा कि मैं देखा कि आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा इससे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट को आना चाहिए आगे, इसको इसकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे ख्यालात हैं इसके। ये जरूरी नहीं कि लड़की को MBBS या किसी और मेडिकल कोर्स के लिए तरगीब दी जाए, वो फनून लतीफ़ा और दीगर साइंसी इजादात के मैदान में भी अपना और मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। और साथ ही करियर को लेकर अपना इंतखाब बच्चों पर न थोपें, बल्कि करियर के इंतखाब में उनकी हिमायत और मदद करें ताकि इन इख्तराआत और नजरियात आने वाली नस्लों की मदद कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट।